शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जिस काज के लिए आप जमा हुए हैं, ये एक जस्ट काज है, मबनी बर हक, मबनी बर इंसाफ मिशन है, और मैं इसमें आपके साथ हूँ। शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी हर बाज़मीर इंसान का मुतालिबा है। आज़ाद प्रेस पाकिस्तान के दस्तूर का, बशरी हुकूक का, जमहूरियत का तकाजा है। हामिद मीर, समी साहब, असदूर साहब, इमरान रियाज खान साहब और दीगर सहाफ़ियों को कत्ल की धमकियाँ, ये रियासती दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, फाशिज़म है, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर प्रेस क्लब के सदर को जो शहीद कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, और ये टोटल फेलियर है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कि वो कलम को, सहाफत को, कैमरे को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को वो तापुस बराम नहीं कर सके। आज इस्लामाबाद और पाकिस्तान सहाफियों के लिए ग्वांटानामो बे बन गया है, एक ओपन एयर प्रिजन बन गया है, एक कंसंट्रेशन कैंप बन गया है। सहाफियों को धमकियां दी जा रही है, अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। जुर्म इनकी क्या है? इसलिए कि वो अपनी दस्तूरी फरीज़े फ्रीडम ऑफ प्रेस की जदोजहद कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है। आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आप लोगों की खून और कुर्बानियों की बरकत से ये आज़ाद है। आज अगर ये पार्लियामेंट खड़ी है तो ये सहाफ़ी बिरादरी के खून और कुर्बानियों के नतीजे में है। लेकिन जब सहाफ़ी बिरादरी के ऊपर सख्त वक्त आता है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ सो जाती है? पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, आखिर इमरान रियाज खान और हामिद मीर को क्यों जरूरत पड़ी कि वो सुप्रीम कोर्ट आए अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की खुद जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करे जर्नलिस्ट को? और मैं इस पार्लियामेंट से, जो कि रबर स्टैम्प, अंगूठा छाप, गुलाम और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज पार्लियामेंट है, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, कुछ हिम्मत करो, कुछ हिम्मत करो। सहाफ़ी का कलम टूटेगा, उसका कैमरा टूटेगा, उसका गला गोंठेगा, सहाफत के वजूद के गिर्द जंजीरें खींचोगे, सहाफत के हाथ में हथकड़ियां डालोगे, तो न सुप्रीम कोर्ट फिर आज़ाद होगा, न पार्लियामेंट बाकी रहेगा, और न जमहूरियत फिर बाकी रहेगी। फर्स्ट डिफेंस लाइन, पहला दिफाई हमारी जो लाइन है वो हमारी समाज की, वो हमारी सहाफत है, वो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मैं रियासत से कहता हूँ, अरशद शरीफ के कातिलों को हर सूरत में देना होगा, इंशाल्लाह देना होगा। फाशिज्म नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातलों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातलों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कौम के सामने लाए जाएं। वो जहां भी हो, वो जितने भी ताकतवर हो, वो इंशाल्लाह बचेंगे नहीं, वो बचेंगे नहीं। आज हर पाज़मीर पाकिस्तानी के अंदर अरशद शरीफ शहीद की आवाज बोल रही है। हामिद मीर, इमरान रियाज, असदूर और बाकी सहाफियों को जो कत्ल की धमकियां मिल रही है, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार हुकूमत और रियासत होगी। और ये जो कहा गया नामालूम, ये नामालूम सबको मालूम है, अब कोई नामालूम नहीं है, सबको पता है कि कौन ये काम कर रहा है। वो बचेंगे नहीं, वो अवाम के गैज़ो गज़ब से बचेंगे नहीं। तो इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद प्रेस दस्तूर का तकाजा है, बशरी हुकूक का तकाजा है, आज़ाद प्रेस को इंश्योर किया जाए। बहुत शुक्रिया। सामने कैंप लगाएं, बैठें। मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जुर्रत, बहादुरी, ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ उठाई, मिसाल कायम की। फ़लस्तीन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला का मामला हो, इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला हो, अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ती तंजीमें आगे बढ़ें। मुश्ताक साहब जैसे लोग, बहुत से मुल्क के अंदर जुर्रत और बहादुरी वाले रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आज दो चीज़ों पर खड़े हो जाइए। पहला ये कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों की गिरफ्तारी, उसके लिए हामिद मीर साहब गए हाई कोर्ट, उसमें सहाफ़ती तंजीमें आए, सब उनके साथ खड़े हामिद मीर साहब के साथ। और दूसरा जो वो तो गए अरशद शरीफ साहब के मामले पे, दूसरा जो खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर साहब को थ्रेट्स दोबारा इस पे खड़े हो जाएं। और तीसरा
तीसरा देखें, आखिरी बातें करूँगा। बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने मरना सिर्फ उसी सूरत में है जब हम किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। देखें, मौत एक दिन आनी है। मुझे बताएं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद क्या बहुत से सहाफ़ी भी मौत नहीं मर गए? जब किसी का वक्त है क्या उस दुनिया से नहीं चला गया? क्या एक्सीडेंट में लोग नहीं चले जाते? क्या बीमारी से लोग नहीं चले जाते? क्यों हमारे अंदर ये खौफ है कि मरना हमने सिर्फ उसी सूरत में है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मर जाएंगे। तो जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, जजीदियत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्या वो फिर ताक़यामत जिंदा रहेगा? क्या उसको मौत नहीं आनी? तो वक्त आ गया है सहाफ़ती तंजीमें, नौजवान सहाफ़ी जिस तरह से हमारे दोस्त ये ज़ुबैर साहब हैं, दीगर नौजवान सहाफ़ी ये आवाज़ उठाएँ, सहाफ़ती तंजीमें साथ आएँ, यहाँ पे लगाएँ कैंप और एक ही मुतालबा हो। पहला मुतालबा कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी। दूसरा मुतालबा कि हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, जितने असद तूर साहब, जितने सहाफ़ी हैं, उनको धमकियाँ देने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। बाकी इसी तरह से हम हर साल इकट्ठे होते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। होना कुछ नहीं है जब तक सहाफ़ी मुतहद होकर सड़कों पर नहीं आएंगे और ये तहैया नहीं कर लेंगे कि मरना तो एक दिन है, तो आए हम ही कुर्बानी दे के चले जाएं ताकि हमारे बाद शायद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और दोबारा किसी और की जान जो है वो ना जाए। बहुत शुक्रिया। ये है कि शहीद अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल का मुकदमा है उनकी वालदा की मुद्दईयत में उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाए जो उनकी वालदा जिनको समझती हैं कि वो मुलजिम हैं, उन मुलजिमान के खिलाफ क्यों FIR जो है वो दर्ज नहीं होती। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो कौन लोग हैं जो वो FIR दर्ज करवाने से खौफजदा हैं? क्या वजह है कि अरशद शरीफ शहीद की कत्ल की FIR उनकी वालदा की मुद्दईयत में वो जो नामजद करदा मुलजिमान हैं उनके खिलाफ नहीं कट रही है? किस चीज़ का खौफ है? और वो लोग जवाब दें कि उन लोगों के से तहकीकात क्यों नहीं की जा रही जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा समझती हैं कि वो उनको नामजद होना चाहिए। जब यहाँ से चंद कदम दूर के फासले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तब उनको असद तूर, मतीउल्लाह जान और बहुत सारे उस वक्त के जो सहाफ़ी ज़ेर एताब थे वो नज़र आ रहे थे। उस वक्त उनके घरों में जाकर इज़हार यकजहती भी करते थे और उनको आज़ादी, बल्कि काजी फायज ईसा साहब की जो अहलियाँ हैं वो तोहफ़े भी देती थी जिसमें कप होते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। मैं आज कहता हूँ काजी फायज ईसा साहब, हमें कप्स नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें शहीद अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है वो उसके मुलजिमान कटहरे में चाहिए। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा इस मौके के ऊपर, जब हम आलमी यौम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं तो हम गज़ा के और फ़लस्तीन के जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत यकजा की जा रही है, बर्पा की जा रही है, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? वहाँ पर जो सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम क्यों नहीं बोलते? क्या वजह है कि हम गज़ा में मुसलमानों की जो नस्ल कशी है उसको रियासत पाकिस्तान की जो रियासत है वो कन्फ्लिक्ट करार दे रही है? क्या वजह है? किस चीज़ का हम खौफ है? क्या हम इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं? हमें इन इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो सहाफ़ी हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नज़रिया है कि इसराइल की का जो वजूद है वो हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे और वो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय तो क्या पाकिस्तान में आईनी है? इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो गुआंतानामो बे जेल की है और जहाँ पर ना कोई आइन है ना कोई कानून है और पाकिस्तान का इस वक्त के जो आइन है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो यरगमाल हैं। पाकिस्तान के जितने भी इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं वो बेबस और लाचार नज़र आते हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त लाचार हैं। दूसरा जो अहम मामला है वो इस वक्त जब आलमी यौम आज़ादी इज़हार राय होता है तो हमें कभी कभी सच बोल देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज के दिन ही हमें सच बोलने का मौका मिलता है, वरना पूरा साल जो है वो हम सच नहीं बोल सकते। तो अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं वो उरूज पर हैं, हुकूमतें बेबस हैं। इस वक्त जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी कहीं ना कहीं हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जमात हो, तमाम बड़ी सियासी जमातों की इस वक्त हुकूमतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमने गुज़िश्ता 1.5 साल से देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से ज़ेर अताब रही है, लेकिन जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में आते हैं तो उनके ही वर्कर्स, उनके ही खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से अगवा किया जाता है और 4 दिनों से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेबस हैं कि उनका वर्कर
कहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो इक़्तिदार के मनसब पे लोग बैठे हुए हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, ये आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। हम पूछते हैं, यहाँ से चंद कदम के फासले पर बैठते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, हम उनसे सवाल करते हैं कि जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तब आपने आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बड़े अच्छे लेक्चर्स दिए हैं, आपने असद तूर और मतीउल्लाह जान के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो अगवा हुआ, जो काबिल मुज़म्मत था, उनके घर गए, उनसे इज़हार यकजहती की, आपकी अहलिया भी उनके साथ गई और उनके आपने सहाफ़ियों को बतौर तोहफ़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कप्स दिए। हमें कप नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि सहाफ़ियों को इंसाफ दिया जाए। इस वक्त शहीद अरशद शरीफ की जो वालदा हैं, उनकी जो मुद्दत में जो FIR है, जो जिन मुल्ज़िमान को उन्होंने नामज़द किया है, उनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और इस पाकिस्तान को जो गुआंतानामो बे बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, हमें वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चाहिए जो चीफ जस्टिस जब बनने से पहले जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, हमें वो काजी फाइज ईसा चाहिए।